दोस्तों 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, कोल्ड हो गया था काफ़ी, वो छींकों वाला, दे दनादन वाला, बड़ाम बड़ूम छींकें आ रही थी। और कल भी फिर वही था, बॉडी एक था, मेडिसिन मैंने ली थी, एंटी एलर्जिक भी ली थी, तो उसी से इन्फेक्ट ठीक हुआ है, सिट्रीजिन वगैरह से मेरा उसी से ठीक होता है। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ। और फिर नींद आ जाती है उससे, थोड़ी तो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत, वैसे इस तरह का जो कोल्ड था, ज़ुकाम था, वो काफ़ी टाइम बाद लगा है, लेकिन जब लगा है तो लगा ही है। फिर उसका मतलब उसको झेलना बड़ा मुश्किल था। खैर मैंने खाना वाना परसों बनाया, परसों मेथी मेथी टोफू और मटर ग्रेवी वाला बनाया। 2 लोगों की रेसिपी ली थी मैंने, लेकिन उसको अपने तरह से फिर बनाया था। 2 लोगों को मर्ज करके फिर कुछ उसमें अपना एक वो इनपुट दिया था, तो बहुत अच्छी बनी। तो उसके अब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया ना, वो जो था आउटिंग ब्लॉग, फर्स्ट आउटिंग ब्लॉग ब्लॉग है, तो आज आप देखेंगे। आज आपको लग रहा होगा ये लग तो बिल्कुल ठीक रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल ठीक है, तो आज मैं वाकई ठीक हूँ, काफ़ी काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ, बेहतर फील कर रही हूँ आज मैं। तो आ जाएगा मेरा ब्लॉग, शाम को आ जाएगा आज ब्लॉग। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ हो जाता है। ठंड भी यहाँ एक्चुअली दोस्तों ज़्यादा हो रही थी, और नॉर्थ में और भी जगह पे हो रही होगी, जो लोग नॉर्थ से मुझे देख रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया से। तो यहाँ भी ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा। एक दिन बारिश हुई, फिर थोड़ा सा धूप निकली थी कल वाल हल्की फुल्की सी, और आज फिर वो हो गया। आज फिर वो है, क्लाउडिश है, क्लाउडी ही है। और वही जैसा होता है विंटर्स का, आप इमेजिन कर सकते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में दोस्त रहते हैं। तो और जो ये आउटिंग ब्लॉग है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, बताइएगा। तो ब्लॉग वो शाम को आएगा, फर्स्ट आउटिंग ब्लॉग। बाकी कुछ नहीं, अभी मैं आई हूँ, मैं सुबह से बनाना चाह रही थी एक्चुअली, कि बता दूँ आपको कि आज मेरी तबीयत ठीक थी, तो मैंने कहा आपको ये जो है सूचना दे दूँ। और उसके बाद फिर ये है कि अभी मैं किसी मीटिंग से आई हूँ, तो देखिए बस मीटिंग से आई हूँ, तो कुछ क्रिटिकल कुछ था आज, मीटिंग होनी थी, तो वो हो चुकी है। बस मैं आपसे बस इतना शेयर करूँगी कि मैंने अपना पूरा मतलब पूरी वो कर दी है, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी निभा दी और दिल से निभाई है। मैं आखिर तक निभाई है मैंने। और जो हमारे जो मीटिंग के सरबराह थे, उन्होंने भी कहा कि आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्ट उन्होंने मुझे हिंट दी कि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं समझ रहा कोई तो नहीं समझ रहा। बहरहाल मैंने अपनी कोशिश कर ली, बस आज के बाद ये अब ये अपना आगे का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बहरहाल मुझे एक कहानी याद आ गई इससे। ये फिक्शनल है पूरी, जो मैं सुनाने जा रही हूँ, इसका किसी भी रियल इंसिडेंट, व्यक्ति, किसी से भी संबंध नहीं, किसी से भी ऐसा संबंध नहीं है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसको याद रखिएगा। तो ऐसा है कि यहाँ शादी पहले हो गई है, और दूल्हा दुल्हन एक साथ रह रहे हैं, और पत्नी पति के यहाँ आ चुकी है। और फिर क्या होता है, अचानक से ही, मतलब ये होता है कि इसमें बारात नहीं आई होती है, शादी हो चुकी होती है, लेकिन शादी पूरी अच्छे से जो शादी होती है, हर हो चुकी है, लीगल शादी। अब उसमें क्या होता है, एक बड़ा ही रोचक टर्न आता है, उसमें ट्विस्ट आता है। उसमें इन लोगों को लगता है, दूल्हा के रिश्तेदारों को और दूल्हा को और दूल्हे के बच्चों को, कि चलिए एक ना सरप्राइज़ देते हैं, दुल्हन की बारात तो आई नहीं, एक बारात निकालेंगे भाई। जल्दी जल्दी थोड़ा आपको बताती हूँ। तो एक बारात लेके आते हैं। तो अब उसमें इनकी प्लानिंग चलती है। दूल्हे के कुछ जो रिश्तेदार हैं ना, एक दूल्हे के बच्चे भी हैं, लेकिन दूल्हे के जो रिश्तेदार हैं, वो दूल्हे के रिश्तेदार ऐसे कोई है नहीं। दूल्हे के पेरेंट्स हो जाते हैं, दूल्हे के और कुछ हो जाते हैं, पेरेंट्स ही मेन होते हैं। मेन होते हैं दूल्हे के पेरेंट्स होते हैं ना, तो दूल्हे के पेरेंट्स नहीं होते हैं उसमें। ये देखिए कितनी इन्होंने भी, कितना ही सरप्राइज़ दिया इन्होंने दुल्हन को, और कितना इन्होंने सोचा दुल्हन के बारे में। तो ये क्या करते हैं, दूल्हा, दूल्हे के बच्चे, और दूल्हे के जो भी हैं रिश्तेदार, जो रिश्तेदार नहीं हैं वैसे, तो और वो दुल्हन के तो रिश्तेदार नहीं है, दूल्हे के तो हैं, मान लीजिए एक हैं, पुराने रिश्तेदार हैं। वो एक बासी रिश्तेदार होते हैं ना दूल्हे के, वो रिश्तेदार हैं, वो दूल्हे के बासी रिश्तेदार हैं, और दुल्हन के उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है।
तो क्या करते हैं वो आपस में ना एक प्लान करते हैं। वो करीब समझ लीजिए 2 ढाई महीने उनकी खूब प्लानिंग चलती है, फ़ोन पे, व्हाट्सअप पे। और दूल्हा खूब तैयारी करता है बाहर जा जा के 7-8 बार, सुबह से शाम तक दुल्हन को कुछ नहीं बता रहा। दुल्हन परेशान हो रही है कि दूल्हा बात करता था, बात करनी कैसे बंद कर दी। तो उनके यहाँ एक रस्म होती है, ये दुल्हन को बाद में पता लगता है। उनके यहाँ एक रस्म होती है, वो ना ऐसे करते हैं कि नई नई रस्में बना देते हैं अपने हिसाब से ना, कि अब दुल्हन को सरप्राइज़ करना है तो ये नई रस्म बतानी कि दूल्हा 2 ढाई महीने दुल्हन से बिल्कुल किसी तरह से कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा। छोटी मोटी जो बहुत ज़रूरी बात के अलावा वो कोई बात नहीं कहेगा। वो जानबूझ के दुल्हन को चिढ़ाता है, बाहर जाता है, 7-8 घंटे बाहर रहता है, 4-5। और जो उसके जो बासी रिश्तेदार हैं उनके साथ वो जो भी होता है पूरी प्लानिंग करता है कि वो बारात लेके आएगा या बारात भिजवाएगा, बेहतर बेहतर रूप से ये कह सकते हैं। फिर क्या होता है कि दुल्हन 2 ढाई महीने के करीब ऐसा होता है कि एक डेट इसकी रख देते हैं इस सुविधा के लिए, जिससे आपको समझ में आए। ये जब बारात लाने का इनका जो प्लानिंग बनती है वो बनती है शायद 2023 में, मई से कोई शुरू हो जाती है। अभी तो जनवरी 25 आ गया, 2023 में एक मान लेते हैं हम एक डेट। तो 2023 में मई से इनकी शुरू होती, चलती जाती चलती जाती चलती जाती है। दुल्हन को तो ऐसे समझ में आ रहा है कि उसको इतने टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। और फिर जो ये बारात आती है उसमें दूल्हे वाले की ये दूल्हा एक ये रस्मी बना लेता है कि वो अभी नहीं हाजिर होगा दुल्हन के सामने बारात के साथ। वो बाद में देखा जाएगा, आएगा तो आएगा, मतलब अभी तो नहीं आएगा फ़िलहाल। तो वो भी थोड़ा सा दुल्हन से थोड़ा ना ऐसे बहाना बना के जाता है कि अभी जा रहा हूँ, कि दुल्हन को पूरा सरप्राइज़, बढ़िया सा सरप्राइज़ मिले, एकदम बढ़िया सा। तो फिर मिड अगस्त में फिर वो एकदम से सारी प्लानिंग के बाद, इधर उधर के बाद वो बारात आती है। वही जो एक बासी रिश्तेदार होते हैं और दूल्हे के बच्चे होते हैं, वो सभी बारात लेके खूब आते हैं और खूब धूम धड़ाका करते हैं, एकदम धूम धड़ाका। मोहल्ले से ही खूब, जैसे बारात आती है ना एकदम बढ़िया से सज धज के आते हैं, खूब बढ़िया एकदम मस्त वाली दुल्हन के लिए बारात आती है। आपने कभी सुनी है ऐसी? अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी बारातें आती रहती हैं समाज में, तो कभी ध्यान दीजिएगा, थोड़े कान दीजिएगा। और ये नहीं है कि सुन के आप इधर उधर कर दें, खूब सुनिएगा। अगर कहीं से आवाज़ आनी है देखिए बाहर निकल के, तो अच्छा रहता है। कल को क्या ये ना हो कि किसी के घर में ही आने लग जाए ऐसी बारातें, तो उससे पहले आप भी ज़रा देख लीजिएगा कि कैसे कैसे बारातें आती हैं। तो अब बारात आती है, 10 एक लोगों की बारात आती है। अब वो ज़्यादा तो नहीं, उन सोचते हैं कि इतने ही काफ़ी हैं, 10 भी काफ़ी हैं भाई दुल्हन को सरप्राइज़ देने के लिए। दुल्हन तो अकेली है घर में, खूब सरप्राइज़ होगी, खूब सरप्राइज़ होगी, है ना। उनका तो यही रहता है दोस्तों। फिर क्या होता है कि आती है तो अब दुल्हन सरप्राइज़ तो बहुत होती है, क्योंकि वो खूब अपना धूम धमाका, खूब ज़ोर ज़ोर से बातें करते हुए दुल्हन को खूब प्यारी प्यारी एक बातें करते हुए, मतलब मोहल्ले से ही आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और फिर घर में घुसते हैं और खूब अपना खूब धूम धड़ाका करते हैं जितना हो सकता है। तो दुल्हन के साथ डांस करने की कोशिश भी करते हैं, उनकी कलाई वलाई पकड़ के, तो ये सब करते हैं। तो दुल्हन थोड़ी हैरान परेशान होती है कि क्या हो रहा है, मतलब इतना तो, मतलब कुछ इनका चल रहा था, बस ये क्या चल रहा है भाई। तो वो थोड़ी हैरान परेशान होती है। तो फिर वो अपना खूब धूम धड़ाका करते हैं। दुल्हन को ये सब पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें फालतू की ना, कि इतने जितने लोग होते हैं ना उतने में वो किचकिच होती है, चाहे वो बारात हो चाहे वो कुछ हो, ठीक है ना, चाहे कुछ और चीज़ हो। तो या डेथ भी हो रही है किसी की, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। जो होना होता है वो तो होता ही है। तो बारात आए या कुछ आए, वो तो एक दूल्हा दुल्हन को रहना है, वो जैसे अच्छे से रह रहे हैं तो रह रहे हैं, उनको क्या बारात वरात की क्या ज़रूरत किसी को ना। तो दुल्हन कुछ नहीं करती, दुल्हन ना कर रहे हैं तो कर रहे हैं। हैरान परेशान बहुत होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो दुल्हन फिर कोई उनका कोई वो नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती है। और फिर क्या होता है कि दूल्हा अपना कहता है कि अब एक रस्म और बना लेता है दूल्हा, कि अब इतने टाइम बाद देखते हैं मिलेंगे। और दुल्हन दूल्हे को ना ये बहुत शौक होते हैं ना, देखो दूल्हे वाले घर वालों को और दूल्हे को, बच्चों को बहुत शौक होते हैं ना कि अरे अब तो ना ये दुल्हन जो होगी तो ये कुछ बोलेगी, मतलब कुछ लाड करेगी, मनुहार करेगी, कैसे भी बुलाएगी मुझे, बहुत लाड प्यार सा होता नहीं है किसी किसी दूल्हे को, तो करेगी। फिर कहेगी अरे जी अब आ जाओ जी ना, सॉरी सॉरी, सबको सॉरी, बच्चों को भी सॉरी, इनको भी सॉरी, आपके बासी रिश्तेदारों को भी सॉरी, आपको भी सॉरी। अब दुल्हन को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये चल के आ रहा है।
तो और दुल्हन को तो बस सरप्राइज़ ही मिला होता है बड़ी ज़ोर से, तो बड़ी ज़ोर से झटका मिला होता है, तो दुल्हन अपना नहीं करती है। दुल्हन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और मैं एकदम दूल्हे को हुआ क्या है कि एकदम सॉरी वॉरी वाले मूड में आ गया है। उसको पता नहीं होता ये लाड़ मनोहार में कर रहा है, और ये नहीं पता कि वो मतलब वो भी चाह रहा है कि उसको भी सॉरी बोला जाए, और खूब खूब उसको लगता है मेरे बच्चों को भी बोल दे, मुझे भी बोल दे, इसको भी बोल दे। होता है उसको, बड़ा होता है कि दुल्हन है, चलो बेचारी बोल ही देगी ना, क्या हो गया फिर तो। फिर मैं आऊँगा, फिर ये मेरा खूब लाड प्यार करेगी, मेरी खूब सेवा करेगी, मेरा ये करेगा, मेरा वो करेगी, सब करेगी। होता है ना, बच्चों के भी पाँव धो धो के पिएगी। अच्छा लगता है ना। देखो दूल्हा है भाई, दूल्हे का तो देखो कितना ऊंचा स्थान है दूल्हे का, दुल्हन का नहीं है ना। दूल्हे का होता है, दुल्हन क्या, पहले दूल्हा है ना भाई। दूल्हा ही तो है, सरबरा तो दूल्हा ही होता है ना। एक मुखिया तो दूल्हा ही है ना परिवार का, चाहे कुछ भी हो ना। तो उसको लगता है बच्चों से भी ये सब मजा आएगा। फिर मैं हमारे हिसाब से मतलब कब करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी सब कुछ, बस फिर तो हमारे ही मज़े ही मज़े, हम जो कहेंगे करेगी। हम ऐसे करके ये तो मतलब हमारे परिवार का सहारा है, इसको इतना बड़ा सहारा हमने दिया है, तो बेचारी क्या करेगी। तो यही सब चीज़ें होता है। दूल्हे वाले बहुत सोचते हैं, और दूल्हा तो बहुत ही सोचता है। इतना देखो उन सब के साथ इन्वॉल्व हुआ इन सब चीज़ों में, सोचता ही होगा तभी तो इतना इन्वॉल्व हुआ ना। तो ठीक है, अब ठीक है, इन्वॉल्व हुआ, सब कुछ हुआ। अब ये हो रहा है, बेचारों ने इतनी प्लानिंग की है, इतनी प्लानिंग की, इतनी प्लानिंग की है, इतनी प्लानिंग की दुल्हन को सरप्राइज़ करने की, सब कुछ करने की। दुल्हन सरप्राइज़ हुई भी है, सरप्राइज़ हुई है, झटके भी लगे हैं उसको, लेकिन फिर वही बात है। तो अब उनको लग रहा है कि दुल्हन ने प्लानिंग तो नहीं कर ली, दुल्हन तो नहीं प्लानिंग कर रही। वही होता है ना, देखो जिसका अपना दिल इतना साफ होता है वो दूसरे के लिए भी सोचता है ना कि प्लानिंग कर रही हो या कुछ करी हो। इसने भी शायद हमारे लिए कुछ प्लानिंग अब कर रही हो जैसे हमने करी है। वो होता है अपने मन में, अगर आपके कुछ है, एक प्यारा सा चोर बैठा है सुंदर सा, एक बहुत ही जो होता है जिसके इंटेंशन बहुत अच्छे होते हैं, वैसा एक चोर है। चोर के भी तो इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं ना लोगों। भाई रस्म है उनके घर की, तो दुल्हन भी कोई प्लानिंग कर रही है। तो अब उनको, अब ये लग रहा है उनको, देखो हमने कितना लाड प्यार किया, इतनी प्लानिंग की इसके लिए, और ये सब समझी नहीं, और ये सब अपनी जगह से हिली नहीं, ये वैसी की वैसी है। तो इसने तो हमें भी सॉरी नहीं बोला, हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, हमारे बासी रिश्तेदारों को भी सॉरी नहीं बोला। तो अब हम क्या करें। तो अब दूल्हे वाले देखो कितना लाड प्यार करना चाह रहे थे ना दुल्हन से। तो लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शायद देखो इसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है, ऐसे है दुल्हन। क्योंकि वही बात आती है कि देखो चोरों के इंटेंशन अच्छे होते हैं, तो वो अपने इंटेंशन के सब सोच रहे हैं कि दुल्हन ने भी हमारे लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वो बात अलग है कि दुल्हन को फुर्सत ही नहीं है प्लानिंग व्लानिंग करने की। तो दुल्हन तो सिर उठा के वैसे ही रहती है। तो अब दूल्हा परेशान, बच्चे परेशान। यही कहानी थी। अब दूल्हा है, दूल्हे के बच्चे हैं ये लोग खास तौर पे, और उनके जो बासी रिश्तेदार हैं वो अब कर रहे हैं जो उनसे समझ आ रहा है। बेचारों से कितना उन्होंने बलिदान किया है ना। दूल्हा भी इन्वॉल्व हुआ पूरी तरह से, सब लोग इन्वॉल्व हुए, है ना। तो देखो बेचारों को कोई ना लालच ना कुछ, किसी चीज़ का लालच नहीं। देखो औरतों के लिए इतना सम्मान, आए मिड अगस्त में और खूब धूम धड़ाका किया, है ना। दुल्हन को अकेली को खूब सरप्राइज़ दिया, और इससे ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है ना। तो अब वो सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। अब दुल्हन तो समझी ही नहीं, इतना सब किया हमने इसके अकेली के लिए, हमने इतना सोचा, देखो कितनी दया की। लेकिन दुल्हन ने बहरहाल अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा दी। अब देखो एक परिवार के मुखिया को मौका देना चाहिए ना कि वो सोचे। मुखिया ही तो हैं जो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, अपनी एक नई नई रस्में पैदा की दुल्हन के लिए। तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो पूरी, उनकी अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरी करें। अब उसी मुखिया के ऊपर तो दुल्हन को छोड़ना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। आगे की जिम्मेदारी भी, अब इस रस्म को पूरा करने की जिम्मेदारी, एक उस तक पहुंचाने की, क्लाइमैक्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब दूल्हे की है।
ये थी दोस्तों की कहानी। और अब आते हैं अपने आज के जो आउटिंग व्लॉग आएगा मेरा, उस पे आप ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा। ये मैं अब फिर वापस उस पे आ गई हूँ, वो ज़रूर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंतज़ार रहेगा मुझे। हर तरह से हर चीज़ बताइएगा, कुछ गलत लग रही है वीडियो में, ठीक से शूट नहीं हुई है, कुछ ठीक हुई है, कुछ क्या जगह देखनी है वो अपने बताइएगा, अपनी मांग रखिएगा मेरे आगे। मैं सब आपको कोशिश पूरा करूँगी। वो खाने की चीज़ें हों, चाहे यहाँ शॉपिंग की चीज़ें, चाहे वो बिल्डिंग्स हों, मोनूमेंट्स हों, कोई बाज़ार हो, मार्केट्स हों, यहाँ के कुछ भी देखना है या बता दीजिए कि शॉपिंग के लिए कौन सी जगह जाना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊँगी बहुत ही तफसील से, डिटेल से, एक एक चीज़ आपको। चाहे वो कई मोनूमेंट्स है, कुछ है कि एंट्री फ़ी है कि नहीं, अगर है तो कितनी है, कैसे है पूरा बताऊंगी। ऑनलाइन करते हैं वो ले लेते हैं कि नहीं, आपको कैश रखना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या क्या घूमने की हैं। किसी बिल्डिंग में कुछ खास चीज़ें हैं, कभी कभी बहुत बड़े मोनूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं। आवाज़ बहुत ज़्यादा वैसी हो गई, तो उसमें क्या खास देखने का है। ये शॉपिंग भी किसी मार्केट में जा रहे हैं, मेन मेन जो मार्केट है उसमें खास कहाँ है, कहाँ सस्ता सामान मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा, कहाँ कुछ मिलेगा, मुझे बताइए। मैं आपको पूरी तरह से पूरे मालूमात आपको दूंगी और सब कुछ दूंगी, जिससे आप आएँ तो यहाँ आपको। और अगर चाहेंगे तो मैं गाइडेड टूर भी दे सकती हूँ कुछ जगहों का, जो मुझे अच्छा मेरे कुछ हैं। तो उसमें आप दीजिए। अगर आप लखनऊ आने का प्लान कर रहे हैं, आपकी बकेट लिस्ट में है लखनऊ इंडियन सिटीज़ की, तो आप मुझे बताइए। मैं आपको अभी आ रहे हैं विंटर्स में या कभी भी आ रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी। पीवीसी तो मेरा होता ही होता है हर वीडियो में दोस्तों। तो ये मैंने आज मंगाई है, मतलब मंगाई तो 3-4 दिन पहले ऑर्डर की थी अमेज़ोन से। ये डॉक्टर शिव सरीन, ये लीवर एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। सुनते रहती थी मैं इनके वीडियो इधर उधर, छोटे छोटे रील्स शॉर्ट्स टाइप के। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि लीवर की मेरी 4-5 दिन से मुझे लीवर महीने से 4-5 महीनों से मुझे ऐसे ही बताया गया कि फैटी लीवर है, बहुत ज़्यादा नहीं है तो भी है, और दिक्कतें बहुत हुई हैं मुझे। हर तरह की टेस्ट मैंने कराए, तो अभी ये हल्का सा कम हुआ है वो चीज़ें, तो बीच बीच में वो फिर ट्रिगर हो जाती है। मैंने सोचा कि इसको पढ़ा जाए और देखते हैं कोई महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे नहीं पता ये कैसी होगी, पढ़ के ही पता लगेगा महत्वपूर्ण जानकारी कोई मिलती है कि नहीं मिलती है। इनके जो मैं इधर उधर देखती थी छोटे छोटे वीडियो, उसमें मुझे लगता था कि शायद कुछ है चीज़ें, पता लगती थी ये परहेज़ करना चाहिए, लेना चाहिए लीवर की प्रॉब्लम के लिए, कुछ चीज़ें। और ये एक और है कि मैंने प्लानर आज नहीं आया, इसको कुछ टाइम हो गया, तो ये मेरा प्लानर है। ये है वेजिटेबल पोहा, और ये आज ये भी निकल गया कल का, ब्लैक कॉफ़ी सैंडविच वगैरह वगैरह। आज ये था मकई की रोटी जो मैंने नहीं खाई है, मुझे जाना था मीटिंग में, जैसे कि इमली राइस है, और फिर सूप एंड सैंडविच है। फिर ऐसे दिखा रही हूँ। मील प्लानर के अलावा इसको आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी किसी और उसमें यूज़ करूँ इसको, किसी और पर्पज़ से। और इधर फिर कल का साबूदाना खिचड़ी, काला चना सब्ज़ी, राइस, ज्वार रोटी। मेरा ब्रंच और वो डिनर 2 मील्स होते हैं मेरे दिन में। और फिर ये संडे को आलू पकौड़ा, डंडे को लग रहा है, टिंडे को, संडे को आलू पकौड़ा, फिर दाल चावल होंगे बाद में। और ये फिर ये मेरी शॉपिंग लिस्ट है, तो आप इसको किसी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा नया एडिशन है यहाँ पे।